एक ड्राइवर को हुई 2 साल की जेल की सजा, साथ ही साथ उस ड्राइवर को मल्टीपल जुर्माने भी जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि साल 2014 में उस ड्राइवर की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग जख्मी हो गए थे। लेकिन साल 2014 से ये केस चलता आ रहा था, आपको बता दें कि उरी की अदालत में, और उसे जाकर आज जो है वो जेल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर है, जब गाड़ियां सड़क पर चलती हैं तो चलते चलते उन गाड़ियों का एक्सीडेंट भी होता है, लेकिन उन गाड़ियों का एक्सीडेंट किस वजह से होता है, उस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस था या नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप सोसाइटी के एक सभ्य ड्राइवर हैं, अगर आपको लगता है कि आप ड्राइविंग का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। उसी के बाद आपको जो है वो गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि जब आप सड़क पर गाड़ी लेकर निकलते हैं, अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान के लिए भी आप खतरा बन जाते हैं। इसीलिए आपके पास अगर वैलिड लाइसेंस ना हो या आपके पास कोई गलत लाइसेंस हो, तो कृपया कर आप गाड़ी ना चलाएं, पहले आप अपना वैलिड लाइसेंस जो है वो प्राप्त कर लें। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं इस केस में हुआ क्या। एक ड्राइवर को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 2014 में उड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और 12 लोग जो है इस हादसे में जख्मी हुए थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कोर्ट की अगर बात करते हैं, उरी कोर्ट में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो इस केस को देख रही थी। इस केस को देखने के बाद उन्होंने ये पाया कि ड्राइवर देखे वो गिल्टी है, लेकिन आरपीसी के तहत जो है 279 रैश ड्राइविंग, 337, 338 कार, आपको बता दें क्या कारण था, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट बाय नेग्लिजेंस एक्ट 304A, यानी उसकी जो नाकामयाबी है, यानी उसकी नेग्लिजेंस की वजह से मौत हुई है। और साथ ही साथ सेक्शन 300/181 एंड 113/119(4) मोटर व्हीकल एक्ट जो है उस पर लगाए गए। और आपको ये भी बता दें कि ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो 3 लोगों की मौत हुई थी और 12 लोग जो है वो जख्मी हुए थे। आगे आपको बता दें कि इस केस में ये भी कहा गया कि देखिए, जांच जो है वो चल रही थी, लेकिन उस जांच में ड्राइवर भी जो है वो गिल्टी पाया गया, लेकिन जो उस पर धाराएं लगी वो थी आरपीसी की सेक्शन 279, 337, 338 और 304A। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इन सब धाराओं के साथ साथ उस पर जो सेक्शन थी वो थी 3/181 एंड 113/194 मोटर व्हीकल एक्ट। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना होगा कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उस ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस नहीं था। वैलिड लाइसेंस होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उस ड्राइवर के पास वो वैलिड लाइसेंस नहीं था, इसीलिए जो है उसे सजा सुनाई गई है और उसके ऊपर जो है मल्टीपल जुर्माने भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि 27 जून 2014 की बात करते हैं। एक गाड़ी की अगर मैं बात करूं, वो गाड़ी यानी 27 जून 2014 को एक ट्रैक्स व्हीकल जो है जिसका नंबर था JK05B8962 जो है वो पैसेंजर्स को लेकर जा रही थी, लेकिन वो गाड़ी जो है अपना नियंत्रण खो देती है और गहरी खाई में जा गिरती है। और आपको बता दें ये उड़ी का थज्जल एरिया है जहां पर 3 लोगों की मौत होती है। उसके बाद में पुलिस जो है एफआईआर रजिस्टर करती है। एफआईआर रजिस्टर करने के साथ साथ जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके सामने वैलिड लाइसेंस जो है वो ड्राइवर पेश नहीं करता, इसीलिए उस ड्राइवर को जो है 2 साल की जेल की सजा होती है और उस पर जुर्माने भी लगाए जाते हैं। फिलहाल अगर आप लोगों के पास जो है वो गाड़ी है, अगर आप लोगों के पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, तो आप लोग कृपया गाड़ी को जो है वो ना चलाएं, क्योंकि 2014 का जो केस चल रहा था उसे जाकर कोर्ट में जो है वो अब सजा सुनाई गई है, लेकिन 2 साल की ये साधारण सजा है और इसके साथ साथ उसे कई जुर्माने भी जो है वो लगाए गए हैं। जब आप गाड़ी लेकर सड़क पर उतरते हैं, आप ड्राइवर हैं, तो ऐसे में जो है आप लोगों की जान के लिए भी खतरा बनते हैं। अगर लाइसेंस ना हो तो गाड़ी ना चलाएं। फिलहाल जाने से पहले जंग बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।